आज मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ, शॉर्ट नोट्स। क्या शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है? क्या इसका सच में कोई बेनिफिट है? क्या ये मेरा सच में टाइम वेस्टेज नहीं है? क्या होगा? इसका कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा? इस तरीके के सवाल जो हैं, इन सब का जवाब दूँगा। हाय चैंपियंस, क्या हाल-चाल? वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ, शॉर्ट नोट्स। हमारे जीवन में शॉर्ट नोट्स को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन है, कई सारे सवाल हमारे जहन में चल रहे होते हैं। क्या शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है? क्या इसका सच में कोई बेनिफिट है? जब मार्केट में फॉर्मूला बुकलेट्स, माइंड मैप्स, ब्रेन मैप्स सब कुछ अवेलेबल है, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हम पढ़ रहे हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने हमें फॉर्मूला बुकलेट प्रोवाइड की हुई है। जब इतना मसाला ऑलरेडी है तो सिर्फ मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, जो कि इतनी अच्छी है नहीं, क्यों बनाऊं? क्या ये मेरा सच में टाइम वेस्टेज नहीं है? तीसरा, ये सब कब बनाने चाहिए? क्या होगा? इसका कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा? इस तरीके के सवाल जो हैं, इन सब का जवाब दूंगा। सबसे पहले आखिरी सवाल का जवाब देता हूं कि कब बनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस समय आपके क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, तो इस मोमेंट पे आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। अभी आप अपने क्लास नोट्स में हर चीज लिखिए जो क्लास में आपको बताई जा रही है। सारे फॉर्मूले, उनके डेरिवेशन, सारे ग्राफ, सारे इलस्ट्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग। और कोई भी चीज जो आपको लगी हो यस यार ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, हर मेथड नोट डाउन करिए। अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बना। चैप्टर कंप्लीट, अगला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। मान लीजिए करंट के बाद कैपेसिटर आपका स्टार्ट हो चुका है। आपने धीरे धीरे करके करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी रिलेवेंट होमवर्क था वो पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। जब आप अपने नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे ना, तब जाकर के आपको एक बात समझ आएगी कि यार इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ यार ये गिनती के ये 10 या 15 फॉर्मूले हैं जिससे लगभग मेरे 80 to 90% क्वेश्चन हो, तो उनको अब हमें सेग्रीगेट करके अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना हो। शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए मैं बताऊंगा। मैं अपने एक स्टूडेंट के शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेकर गया हूँ एज अ सैंपल, कि आपको पता चले कि शॉर्ट नोट्स एक्चुअली में होते किस तरीके। लेकिन दोस्तों, शॉर्ट नोट्स तब बनाने चाहिए जब आप उस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हो, सारे इलस्ट्रेशन, सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर चुके हो। उसके बाद आप रिफाइन कर पा रहे होगे क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके। अब द पॉइंट इज दैट क्या बेनिफिट है? बहुत ज्यादा बेनिफिट। आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिलाकर के अबाउट 75 चैप्टर्स हैं। और आप सोचिए कि एग्जाम से 1 महीने पहले आपने रिवीजन स्टार्ट किया। 1 महीने 30 दिन 75 चैप्टर रिवाइज करने दोस्त। इस तरीके से प्लान करो। मुझे ये बताओ, आपको पता है कुछ चैप्टर तो ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा लेंथी हैं। उनके जो क्लास नोट्स हैं उसमें इतना कंटेंट है कि अगर पेज पलटने भी लग गए ना, तो पलटने में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। क्या बात करें, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एमईसी, ईएमआईएसी, आपको पता है ये बहुत हैवी चैप्टर्स हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास, ये ऐसे चैप्टर्स हैं दोस्त कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इनके क्लास नोट्स पर ही फोकस करें और पूरे क्लास नोट्स के एक एक टॉपिक को कवर अप करना चाहें तो भी हमें कम से कम 2 से 3 दिन का समय चाहिए होगा। तो अब आप सोच करके देखिए आपका रिवीजन कैसे होगा। 75 चैप्टर्स, यू हैव ओनली 1 मंथ, हाउ विल यू रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर? पॉसिबल ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। यू आर अ जेईई एस्पिरेंट, आप मेहनत किस दिन के लिए कर रहे हैं? उस फाइनल डे के लिए कर रहे हैं। तो आपको प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी ना। आज नहीं सोचेंगे तो फिर आप कब से? अब मुद्दा ये कि सर फॉर्मूला बुकलेट अवेलेबल तो है, वो फॉर्मूला बुकलेट जो है वो आपके क्लास नोट्स के सीक्वेंस में नहीं। उस फॉर्मूला बुकलेट में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले नहीं होंगे जो आपके क्लास नोट्स में होंगे। क्लास नोट्स में आपने खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, एक सीक्वेंस है, आपने क्वेश्चन उन अप्रोच से सॉल्व किए हैं। तो जब आप अपनी हैंड राइटिंग में उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो आपकी जो रिटेंशन पावर है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी, आपकी रिकॉलिंग पावर और ज्यादा इंक्रीज होगी। मतलब जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं हर वो जेईई एस्पिरेंट जो चाहता है कि रिवीजन इफेक्टिवली कर पाए, उन सभी को बड़े भाई के तौर पर ये मेरा एक एडवाइस है कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए।
मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ फटाफट से। देखिए, ये मेरे एक स्टूडेंट है जिसने थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारे इलस्ट्रेशंस लगा लिए। उसके बाद क्या कहीं कोई इलस्ट्रेशन है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉर्मूले आप देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, फॉर्मूला लिखा। उसके बाद प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस में जो वर्क डन है इनकी वैल्यूज लिखी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। आप देख कितने छोटे से स्पेस में सभी प्रोसेस का वर्क डन लिख दिया है। आइसोथर्मल प्रोसेस हो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, व्हाटएवर कोई भी प्रोसेस है, सबका वर्क डन लिखा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस एक पेज पर आपने वो सभी फॉर्मूले लिख दिए हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप एक बात बताइए कि अगर सपोज थर्मोडायनेमिक इस चैप्टर है, इसके शॉर्ट नोट्स आपने 3 से 4 पेज में बना लिए और मैं आपको बोलता हूं कि 1 घंटे का समय है, यू हैव टू रिवाइज द थर्मोडायनेमिक्स, इज इट पॉसिबल फॉर यू? इज इट पॉसिबल? बताओ दोस्त, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि आज मैंने उस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करके समराइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आराम से 1 घंटे के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं रिवाइज कर सकता। तब आप सोचिए, अगर आप रिवीजन इफेक्टिवली करना चाहते हैं तो ये मेरा आपके लिए कॉल है कि डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ओके, चलिए इसके साथ आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर कोई स्टूडेंट अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, फिनिक्स बैच में पढ़ना चाहता है, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरे कोटा सेंटर के लेक्चर देखना चाहता है तो उसके लिए उन्हें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसमें वो राहुल वाई कोड यूज कर सकते हैं फॉर द डिस्काउंट पर्पज। और इसके अलावा इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, यहाँ पर चैंप टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और इसमें इतने सारे फीचर्स हैं। एंड द लास्ट, फ्रॉम द श्रीनगर टू चेन्नई, ऑल ओवर द इंडिया अनअकैडमी के मल्टीपल ऑफलाइन सेंटर्स ओपन हो चुके हैं। अगर आप या आपका कोई दोस्त want to join the Unacademy at offline center, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि नए बैचेज जो हैं वो 23 जुलाई से अब लॉन्च होने जा रहे हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।